चंद्रशेखर रावण को जो है पार्लियामेंट में जाकर के बोल रहे हैं चमार रेजिमेंट बनना चाहिए भाई। अरे भाई तो इतनी जातियां दलित में है बिहार में, आप बोले वाल्मीकि रेजिमेंट बनना चाहिए। नहीं सर सुनिए ना, उन्होंने रेफरेंस दिया है कि पहले इस तरह का रेजिमेंट इस नाम से था, तो गलत बात है, उनको जानकारी नहीं है। इसके पहले बाबा साहब का महा रेजिमेंट था और बाबा साहब बड़ी मुश्किल से बड़ी लड़ाई भिड़ कर करके अंग्रेजों से महा रेजिमेंट बनाए थे। चमार रेजिमेंट कभी था ही नहीं, वो बरगड़ा पार्लियामेंट को। तो आप एक जाति विशेष को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, इसका मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं आप बीजेपी आरएसएस से इशारे पे जातिवाद आप फैलाना चाहते हैं। जी हाँ, चंद्रशेखर रावण बहुत छोटा सोच का आदमी है। मुझसे मुलाकात है, मुझसे बात है। अगर वो बाबा साहब को मानता तो बोलता कि अम्बेडकर रेजिमेंट बनना चाहिए, बहुजन रेजिमेंट बनना चाहिए, SC ST रेजिमेंट बनना चाहिए। जो भीम आर्मी जो बनी, अब भीम आर्मी बना करके पूरा समूह को जो है अंधकार में झोंक करके आजाद समाज पार्टी का सिनेमा बनाया, वहाँ भी बू आ रही है चमारों। आप जो है समाज के लीडर नहीं है, एक जाति के लीडर हैं। मैं खंडन करता हूँ चंद्रशेखर रावण को। लोग गद्दार की गिनती में नाम लिखाएगा, ये बाबा साहब का चेला नहीं, ये हनुमान गद्दार मांझी या चिराग गद्दार है। चंद्रशेखर आजाद ने संसद में रविदास रेजिमेंट की मांग की। अब तमाम लोग जानते हैं, पहले ही भाषण में उन्होंने कई मुद्दों को उठाया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था रविदास रेजिमेंट की मांग। उसको लेके क्या सोचते हैं बिहार के लोग, खास करके मैं बातचीत करूंगा। आज संजय वाल्मीकि जी हैं, जो दलित एक्टिविस्ट हैं, बिहार में वायरल चेहरा हैं। तो चंद्रशेखर ने संसद में रविदास रेजिमेंट की मांग की है, क्या प्रतिक्रिया आप लोगों की? देखिए, ऐसा है कि चंद्रशेखर रावण जो है हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन जातिवाद ब्रेन में भरा उनका। सबसे पहले मैं बता दूं कि चंद्रशेखर जी पटना आए हुए थे, हम लोगों ने उनको ताकत दिया था और हमसे अच्छी बात हो रही है। लेकिन हमको ये लग रहा है कि किसी एक जाति को लेकर के, जैसे अपना पार्टी का नाम रखा आजाद समाज पार्टी काशीराम, अगर वो भीम आर्मी बनाए हैं तो भीम आर्मी में पूरा ग्रुप्स आता है जो बाबा साहब के मानने वाले हैं, और आपने पार्टी का नाम दिया आजाद समाज पार्टी काशीराम, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बाबा साहब के विचारों का जो है फायदा लेकर के एक जाति की ओर उन ताकत को दे रहा है। ठीक पहले वही हुआ है, बहुजन समाज पार्टी बना, एक बाबा साहब का फ्रेम लेकर के एक जाति को ताकत दिया, और ठीक उसी का उल्टा अभी जो है चंद्रशेखर रावण को जो है पार्लियामेंट का जो है में जाकर के बोल रहे हैं चमार रेजिमेंट बनना चाहिए भाई। अरे भाई तो इतनी जातियां दलित में है बिहार में, आप बोलेगा वाल्मीकि रेजिमेंट बनना चाहिए, दुसाद बोलेगा पासवान रेजिमेंट बनना चाहिए, धोबी बोलेगा धोबी रेजिमेंट बनना चाहिए, मुसहर बोलेगा मुसहर रेजिमेंट बनना चाहिए। तो आप एक जाति विशेष को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, इसका मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं आप बीजेपी आरएसएस से इशारे पे जातिवाद आप फैलाना चाहते हैं। नहीं सर सुनिए ना, उन्होंने रेफरेंस दिया है कि पहले इस तरह का रेजिमेंट इस नाम से था, तो गलत बात है, उनको जानकारी नहीं है। इसके पहले बाबा साहब का महा रेजिमेंट था। महारों ने जो है 500 महारों ने 25,000 पेशवाओं को मारा था, क्योंकि बाबा साहब के परिवार जो है सेना में थे, और बाबा साहब बड़ी मुश्किल से बड़ी लड़ाई भिड़ कर करके अंग्रेजों से महा रेजिमेंट बनाए थे। चमार रेजिमेंट कभी था ही नहीं, वो बरगड़ा पार्लियामेंट को। मेरा ये मानना है आपके चैनल के माध्यम से कि उनको बोलना था वहाँ पे कि SC ST का रेजिमेंट बनना चाहिए, बहुजन का रेजिमेंट बनना चाहिए, या नहीं तो अम्बेडकर रेजिमेंट बनना चाहिए। ये इससे पूरा समूह जो है ठीक ठाक SC ST के लोग सभी लोग जाते। जब चमार रेजिमेंट बनेगा तो केवल चमार को फायदा होगा। ये मेरा बोलना, किसी भी रेजिमेंट में सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन रेजिमेंट का नाम होता है। ऐसा नहीं है। राजपूताना रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट में कौन लोग हैं? बटालियन रेजिमेंट कौन लोग हैं? जैसे बिहार रेजिमेंट होता है, सिख रेजिमेंट सिख ही जाते हैं। उसी तरह से एक जाति विशेष का जो रेजिमेंट होता ही नहीं है, झूठ का एक जाति को बढ़ावा दे रहे हैं पार्लियामेंट में। इसका मतलब ये मैसेज दे रहे हैं कि जो भीम आर्मी जो बनी, अब भीम आर्मी बना करके पूरा समूह को जो है अंधकार में झोंक करके आजाद समाज पार्टी का सिनेमा बनाया, वहाँ भी बू आ रही है चमारों। मांग तो लंबे समय से चल रही है कि पासवानों का रेजिमेंट होना चाहिए, रविदास भी अपना रेजिमेंट मांगता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत है क्योंकि आप लेते हैं समूह का बात करते हैं, आप बाबा साहब को बोलते हैं भीम आर्मी के नाम पे हम जाते हैं, वहाँ पे चमार बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है समाज के लीडर नहीं है, एक जाति के लीडर हैं। मैं खंडन करता हूँ चंद्रशेखर रावण को। अपन को जाति में स्मिट। जी हाँ, चंद्रशेखर रावण बहुत छोटा सोच का आदमी है। मुझसे मुलाकात है, मुझसे बात है। अगर वो बाबा साहब को मानता तो बोलता कि अम्बेडकर रेजिमेंट बनना चाहिए, बहुजन रेजिमेंट बनना चाहिए, SC ST रेजिमेंट बनना चाहिए। उनकी भावना तो वही है कि एक जाति को उठाना है, हमको चमार को फिर जिंदा करना है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है। ठीक वही हाल हुआ था बहुजन समाज पार्टी जब काशीराम पैदा हुए थे, बहुजन समाज बढ़ना था, RPI खत्म हुई थी। ठीक उसी का दूसरा रूप मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं मुझे चमारवाद की बू आ रही है। क्या सजेस्ट करेंगे आप? सजेशन ये करेंगे कि ये बात को वापस ले, और पार्लियामेंट में जाते हो तो पार्लियामेंट में अच्छे से बात रखिए कि SC ST रेजिमेंट बनाओ, या नहीं तो अम्बेडकर रेजिमेंट बनाओ, जो बाबा साहब को मानने वाले हैं। ये बात उनको बोलना चाहिए। आप पार्लियामेंट में क्या बोल रहे, जाते हो समूह से जीत करके? भाई सारे लोगों का वोट लिया ना, और एक जात का बात कर रहे हो आप।
इसका मतलब सेंटिमेंट ये हो रहा है कि किसी न किसी कहीं न कहीं से आपका मतलब जाति विशेष पे ध्यान दे रहे हो, तो बाकी लोग क्यों नहीं देगा? बिहार में 23 जातियां हैं। अच्छा, तो आप ये जो डिमांड लगातार हो रहा है, चाहे रविदास रेजिमेंट की बात कर ले, पासवान यादव समाज बोल रहा अपना ही रेजिमेंट चाहिए, राजपूत का अपना रेजिमेंट है, सिख का रेजिमेंट है, क्या जातियों के नाम पे जो रेजिमेंट है उसको ख़त्म कर दिया जाए, या फिर इसे तो सब जाति मांगेगा? देखिए ऐसा ये है कि कहीं न कहीं जो जातियां हैं, तो जातियां बाबा साहब इनहेलेशन ऑफ कास्ट लिखे थे, बाबा साहब समूह बनाए थे SC ST, तो SC ST बनाएंगे तो SC ST के लोग जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि SC ST रेजिमेंट बनना चाहिए। क्लियर हो गया एक कंसेप्ट। दूसरा, अगर SC ST नहीं बनता है तो अम्बेडकर रेजिमेंट बनना चाहिए बाबा साहब के सल्यूट करने के नाम से, क्योंकि बाबा साहब का परिवार लड़ा था, कोई चमार नहीं लड़ा था। मैं ये बात 100% कर सकता हूँ। अब इसको सोशल मीडिया देख सकते हैं। बाबा साहब के परिवार महार 500 महारों ने पेशवा को मारा था, ये कौन नहीं जानता भीमा कोरेगांव। तो इसका मतलब ये लगता है कि ये चमारवाद महारवाद शुरू से चल रहा लड़ाई है। आप शुद्धिकरण चाहते हैं उनके भाषण में? भाषण नहीं, उनको मैं यहाँ से सूचना दे रहा हूँ, उनको एक ट्रेनिंग दे रहा हूँ, एक सुझाव दे रहा हूँ। सुझाव को मानिएगा, नहीं तो बिहार में फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। तब यहाँ दुसाध है, यहाँ ये आपको नहीं एक्सेप्ट करेगा। यहाँ वाल्मीकि मेहतर खड़ा है, एक्सेप्ट नहीं करेगा। धोई पासी है, क्यों आपके पास जाएगा भाई? मुसर क्यों जाएगा आपके पास? इसका मतलब समाज को गुमराह कर रहे हो। तो अपने विचार परिवर्तन लाओ और बाबा साहब के झंडा को बुलंद करो, हमें बहुत खुशी होता है। तो आपका इशारा है कि एक ही जात में सिमट रहे हैं वो? हाँ, जाति को बढ़ावा दे रहे हैं। भीम आर्मी तो बड़े पैमाने पर काम कर रही है। भीम आर्मी खड़ा हुआ, चमारवाद जिंदा हो गया। भीम आर्मी खड़ा किया, आजाद समाज पार्टी की काशीराम खड़ा कर दिया वहाँ। क्यों लगा काशीराम को भाई? आजाद समाज पार्टी अम्बेडकर साहब क्यों ने लिखा? ये लड़ाई मेरा है, ये प्रश्न मेरा है। अच्छा, काशीराम चूंकि उनके पार्टी में उनका नाम है, ये नहीं होना चाहिए। कैसे होगा? आप भीम आर्मी बनाए, भीम आर्मी बना करके SC ST OBC से फायदा लिए। काशीराम बड़े चेहरे थे, कैसे बड़े चेहरे हैं, बाबा साहब के मिशन चलाए। काशीराम के बाद आज BSP क्या हुआ? चमारवाद का टीका लग गया, ठप्पा लग गया। जिस तरह से BJP का ठप्पा लगा RSS का कि इसमें अपर कास्ट के लोग हैं, RJD में बिहार में ठप्पा लगा कि यादव है, JDU में ठप्पा लगा है कोरी कुर्मी है, उसी तरह लोजपा में ठप्पा लगा दुसाध है, हिंदुस्तान मोर्चा में ठप्पा लगा है कि मुसर है। जहाँ जातिवाद होगा वहाँ प्रॉब्लम होगा। BJP में क्या ठप्पा लगा? BJP में अपर कास्ट के लोग हैं, ठप्पा लगा हुआ है। सारा ब्राह्मणवाद का जड़ वही है, ठप्पा लगा हुआ है। BSP को लेके आप क्या मानते हैं कि क्यों फ्लॉप हो गई BSP? फ्लॉप हो गई कि विचारधारा से जिससे लड़ाई है उससे समझौता नहीं। जिस विचारधारा से लड़ाई है, बड़ी मुसीबत से बाबा साहब का लड़ाई मान्यवर काशीराम लाया, मायावती को सौंपा, मायावती विचार से भटक गई, मायावती विचार से भटक गई, इसलिए सारे उसके मिशनरी लोग भाग गए। तो बिहार में भी तो हो रहा है, चाहे रामविलास पासवान की लेगेसी को लेके चिराग पासवान BJP के साथ अभी हैं, जीतन मांझी BJP के साथ हैं। दलित पॉलिटिक्स तो क्या लगता है गुमराह हो रहा है? दलितों के बड़े बड़े चेहरा BJP के साथ समझौता कर चुके हैं। देखिए, दलित के बड़े चेहरे समझौता किए, समाज समझौता नहीं किया है। क्या बात करते हैं? मैं बोल रहा हूँ ना, सुनिए ना, पूरा पासवान चिराग के नाम पे दिया वोट BJP को। पूरा पासवान नहीं, पासवान में अम्बेडकरवादी पासवान है, समाजवादी पासवान है, बहुत पासवान से मिलता हूँ। आप लगता है ग्राउंड रिपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ। बहुत ऐसे पासवान है जो बाबा से जीता है, बाबा से मरता है। बहुत पासवान है, बहुत चमार है जो बाबा साहब को जीता है मरता है, बहुत वाल्मीकि जो बाबा से जीता है मरता है, बहुत मुसर है जो बाबा से जीता है मरता है, बहुत धोई पासी है जो बाबा से जीता मरता है। चिराग के जाने से, एक मुसर के जाने से थोड़ी चला सब समाज शिफ्ट होता है। अगर समाज के अगर ये पढ़े लिखे गद्दार, ये लोग गद्दार की गिनती में नाम लिखाएगा। ये बाबा साहब का चेला नहीं, ये हनुमान गद्दार मांझी या चिराग गद्दार है। चिराग की गद्दार, दोनों गद्दार है समाज को, तो बाद में पता चलेगा। अभी आप आने का केस हो जाएगा आप पे। दोनों समाज के गद्दार हैं। मैं आपके मीडियम के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये अगर बात जो है जाना होगा तो हमको दोनों लोग जानता है। समाज जो है जिस सिस्टम गद्दार इसलिए कर रहे हैं कि जिससे बाबा साहब बड़ी मुश्किल से संविधान बनाया और ये संविधान खत्म करने वाले के पास दोनों गद्दार चले गए, तो समाज का लोग क्या इसको समझेगा कि आज संविधान कौन बदल रहा है, निजीकरण कौन ला रहा है, ठेकेदारी कौन खत्म कर रहा है, आउटसोर्सिंग कौन लाया धरती पे, और एक जाति का एक धर्म का कौन लोग प्रचार कर रहा है, बुद्ध कौन नष्ट कर रहा है। ये सब बात सोचने समझ रहे हैं कि ये सब आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी माथा टेकते हैं संविधान। चिराग बहुत बच्चा है, उनके पिताजी ही RSS गोद में खेले, तो चिराग का कोई गलती नहीं है। उसके पिताजी RSS संरक्षण में थे, तो बेटा वहीं जाएगा। उससे क्या लड़ाई है चिराग से? चिराग के पीछे कोई समाज का दुसाध नहीं है, कोई नहीं है। वो वोट लाया BJP के लोग, तिगड़मबाज लोग, EVM चेंज करके का घोटाला बतना बाद बताएंगे। चलिए, संजय वाल्मीकि थे, कई मुद्दे पे बातचीत हुई है। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।